वेलकम टू जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड स्पीड अर्निंग.com। दोस्तों, कई बार लोगों को ये लगता है कि स्टॉक मार्केट जब इतना ज्यादा पोटेंशियल रखता है तो लोगों ने पहले क्यों नहीं किया। अब मैं बताता हूं आपको कि स्टॉक मार्केट में 10 साल पहले लोग इतने सफल क्यों नहीं होते थे, इन्वॉल्व ही क्यों नहीं हुए। वे सफल होना तो दूर की बात है, कामयाब होना बात की बात है, पार्टिसिपेशन ही नहीं था लोगों का। तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी हालत कैसी है कि अगर कोई चीज बाकी लोग नहीं कर रहे हैं तो वो चीज कितनी भी सही हो पर हम उसको करने में डरते रहते हैं, और बाकी सब लोग जो भी कर रहे हैं वो कितना भी गलत हो वो हमको ठीक लगने लगता है और हम वही चीज करने लग जाते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बात करें, पूरी दुनिया आपको बताती रहेगी कि भाई उसके कोई हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है और इससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर वो ट्रेंडिंग है तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे, आप उसको कंज्यूम करोगे ही करोगे। ऐसी बात फास्ट फूड के बारे में हो सकती है। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है, जैसे हम बात करें 92 के पहले की, हर्षद मेहता के पहले स्टॉक मार्केट क्यों लिमिटेड था? क्योंकि कम्युनिकेशन के सोर्स लिमिटेड थे। पहले अलग अलग जो शेयर बाजार हुआ करते थे, हर जगह एक मंडी होती थी, जैसे अनाज मंडी होती है या जैसे सोना चांदी की मंडी होती है, वैसे स्टॉक मार्केट हुआ करता था। हर एक स्टेट और शहर में अलग अलग, बड़े बड़े शहरों में, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता। तो वहां के जब बायर से सेलर इकट्ठे होते थे, ट्रेडिंग रिंग में दलालों के थ्रू खरीदी बिक्री की जाती थी। तो आप डिपेंडेंट हो किसी इंसान के ऊपर, कोई ऐसे दलाल के ऊपर जो आपको बताएगा, इन्फॉर्म करेगा। अगर मिस इन्फॉर्म करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, सही इन्फॉर्म करेगा तो ऐसा आदमी मिलना चाहिए। तो वो आपको जाके आपके स्टॉक के बायर ढूंढ के लाते थे। अब बायर सेलर इकट्ठे होते थे, जैसे एक बाजार में बायर सेलर इकट्ठे होते हैं तो सौदा होता है। तो बायर सेलर इकट्ठे कौन करवाएगा? उनको मिलवाएगा दलाल, और दलाल फिर बीच में अपना गाला रख सकता था। दूसरा, आपके पास इंफॉर्मेशन के सोर्स इतने थे ही नहीं। आपको क्या लगता है स्मार्टफोन आया तो ये सिर्फ ये टाइम पास करने के लिए नहीं आया था। हम किसी भी टेक्नोलॉजी का सबसे पहले मिसयूज करते हैं और उसका सही यूज तक पहुंचने पहुंचते टाइम लग जाता है। इसी को सोशल चेंज कहते हैं। सोशल चेंज होने में बहुत समय लगता है। जैसे मैं अपने बचपन में देखता था, जगह जगह बोर्ड लगे हुए थे, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। पहले सरकार समझा समझा के थक गई थी कि भाई आपके 2 बच्चे होने चाहिए, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें इतनी बदली कि लोग 1 बच्चे पे ही रुकने लगे। हो गया ना सोशल चेंज। वैसे ही स्टॉक मार्केट में 92 में जब हर्षद मेहता ने घोटाला किया, तब तक उसके पहले सेबी के पास पावर्स नहीं थे। तब सेबी रेगुलेशन एक्ट पास हुआ। देखिए, आपको यह भी समझना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट पे पूरा इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री का कंट्रोल है। तो सेबी को जब वो पावर दिए गए तो बहुत सारे चेंजेस आए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी बनाया गया। बीएसई का इंडेक्स सेंसेक्स था तो एनएसई का इंडेक्स बना निफ्टी, और कारोबार शुरू हुआ। इतने में यहां टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा था, विंडोज का सॉफ्टवेयर आ गया, कंप्यूटर अब आम लोगों के काम की चीज बनने लगा, और धीरे धीरे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था कि फिजिकल मार्केट से ऑनलाइन मार्केट पे डीलिंग ट्रांसफर होने लगी थी धीरे। और ये टेक्नोलॉजी, मतलब ये मार्केट इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अडॉप्ट भी कर लिया। तो धीरे धीरे क्या बात हो गई कि वो जो मार्केट की लिमिटेशन थी वो हो गई खत्म। अब सारे इंडिया के बायर सेलर एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए। मैं जैसे बोलता था कि भाई जहां पे बायर सेलर इकट्ठे होते हैं उसको हम इंडिया में हाट बाजार बोलते थे या मार्केट डे बोलते थे। यहाँ पे रोज ही हाट बाजार लगा हुआ है। तो आपके लिए जो पैसे का फ्लो था, ट्रांजैक्शन था, वो स्पीड कई गुना ज्यादा हो गई। और साथ में भरोसा किसका? सेबी और स्टॉक एक्सचेंज भरोसा लेके बैठे हैं कि भाई अगर आपने शेयर बेचे हैं तो उसका पेमेंट आपको मिलेगा, ये तय बात हो गई। और जिसने पेमेंट दिया उसको शेयर मिलेगा, ये तय बात हो गई। तो डरना घबराना खत्म हो गया। नहीं तो आपको अभी कोई भी बिजनेस करेंगे तो दलाल की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि दोनों पार्टियों को जान के वो उसकी गारंटी देता है, इसी बात का तो वो पैसा लेता है। अब आपके पास इंफॉर्मेशन हर एक कंपनी की आने लगी, और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। मतलब आप अगर एनएसई इंडिया की या बीएसई इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे, या मनी कंट्रोल पे जाएंगे, इकोनॉमिक टाइम्स पे जाएंगे, तो वहां पे आपको 10 साल के 20 साल के चार्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई अंकल जिनको आप ज्ञानी मानते हो वो आपको कुछ भी हवा में बोल रहे हैं। आप जब आंकड़े देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि इस कंपनी का पिछले 10 साल का फाइनेंशियल्स क्या है, इसका ईपीएस अर्निंग पर शेयर क्या है, इसका पी रेशो क्या है, कैसे ये महंगा सस्ता होता चला गया है, इसका सेंसेक्स या निफ्टी के साथ को रिलेशन क्या है, ये अपने सेक्टर में किस रैंक पे ये कंपनी काम करती है। ऐसा जब देख के हम डिसीजन लेना सीखें
तो बात तो बनेगी। हाँ, ये मैं मानता हूं कि शुरू शुरू में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो कंफ्यूजन दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मार्केट की तरफ, बिजनेस की तरफ आपकी सिस्टमेटिक अप्रोच। अब ऐसा नहीं है कि जब ऑनलाइन हो गया कोई मार्केट तो उसमें गड़बड़ नहीं होती थी। ऑनलाइन होने पे उसके भी लूप होल्स निकालेंगे। जो लोग ऐसे करप्ट पार्टिसिपेंट्स होंगे वो किसी भी सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने के लिए तैयार खड़े होंगे। तो जैसे जैसे कमियां सामने आती गई वैसे वैसे सेबी और एक्सचेंज मिलकर उस कमी को दूर करते गए। तो लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए बहुत सारी चीजें आ गई। अब आपने पिछले 5 सालों में देखा है कि यूट्यूब पे आपके पास 500 चैनल्स आ गए होंगे। हर आदमी अपने अपने तरीके से आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाने को तैयार है, वो भी बहुत सारा नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हाँ, इसकी एक कमी यह है कि जब फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा नॉलेज अवेलेबल हो जाता है तो काम की चीजें आपको ढूंढनी पड़ती है, चुननी पड़ती है, वो भी एक मेहनत है। तो उसके बावजूद आप मार्केट में काम कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आप 40 साल पहले नहीं थे बाजार में तो आपको ये नहीं पता कि 40 साल पहले क्या हुआ था। अगर आप जानना चाहते हैं तो 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन आया था पूरी दुनिया में, खासतौर पे यूएस में, आप उसके बारे में जान सकते हैं। उस वक्त क्या क्या हालात बने थे उसकी गहराई में जा सकते हैं। उसको अभी के हालात से या बीच में जो भी मंदी आई थी उससे रिलेट कर सकते हो। और हर गड्ढे में आप खुद गिरोए जरूरी नहीं है, अगर उसमें कुछ लोग और पहले गिरे हैं तो उससे आप बच सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हमने क्या किया कि सीखने के बारे में ऐसा होता था जैसे हम लोग सीखना चाहते हैं तो हम ढूंढते रहते थे कौन करता है काम, ये काम अच्छा करता है, इसको पता भी है कि नहीं, पता न होने के बाद क्या वो मुझे सिखाएगा, वो सिखाएगा तो क्या मैं सीख पाऊंगा, और जितना टाइम या ये लगेगा कोई डेफिनेशन नहीं, कुछ भी डिफाइंड नहीं था। अब क्या हो रहा है आपके पास कि आप दुनिया के किसी भी कोने से, इंडिया के छोटे से गांव से, क्योंकि 2000 की आबादी वाले गांव में भी जियो का कनेक्शन पहुंच चुका है, इंटरनेट की सारी कंपनीज का आपको डाटा मिल रहा है, डाटा अफोर्डेबल हो चुका है। ये सब हुआ पिछले 4 सालों में। तो अब वो समय आ चुका है कि आप चाहें तो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन जिंदगी बदलने से पहले क्या जरूरी है दोस्तों? सोच बदलना। तो 2022 में अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि जो सर स्टॉक मार्केट के बारे में पॉजिटिव बोल रहे हैं, ये तो अब इनकी दुकान, ये तो ऐसे ही बोलेंगे, आपका ये सोचना गलत नहीं है। लेकिन आप अपनी राय किसी और की राय से मत बनाइए। आप पहले जाइए, किसी चीज को जानिए, देखिए, थोड़ा बहुत समझिए, फिर उसको अप्लाई कीजिए। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि किसी ने एक डिमेट ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया, आप स्टॉक्स का लिंक दे रखा है हमने नीचे, आप हमारे साथ भी अकाउंट खोल सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खुल जाएगा। आपने उसमें 2000 या 5000 रुपए डाला तो ऐसा तो होगा नहीं कि 50,000 रुपए आपको खरीदने की छूट दे दी और 50,000 का नुकसान हो गया। 5000 डाला है तो 500 रुपए या 1000 रुपए प्लस माइनस हो जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि हुआ क्या। तो हम जिंदगी में अधिकतर चीजें जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो हम दूसरों की राय से कर लेते हैं। लोग शादी करते हैं दूसरों की राय से, बच्चों को स्कूल भेजते हैं दूसरों की राय से, कपड़े पहनते हैं दूसरों की राय से, मूवीज देखते हैं, कुछ भी विचार अपनाते हैं, विचारधारा दूसरों की राय से। और फिर जिंदगी में वो कहते हैं कि मुझे सबसे अलग बनना है और मैं यहाँ पे एक निशान छोड़ के जाऊंगा। नहीं होगा दोस्तों। आपको अगर निशान छोड़ के जाना है तो ये जो भीड़ भाग रही है परेशान होके, आपको थोड़ा सा अलग हटके सांस लेके देखना होगा। आप समझ जाओगे कि ये जो कुछ हो रहा है जरूरी नहीं है। तो अभी दुनिया में 2 तरह के हिस्से हो गए हैं, डिजिटल डिवाइड हो गया। एक हिस्सा ऐसा है कि जो दिन भर पसीना बहाए, परेशान हो, उधारी ले तो भी उसको गुजारे के लिए मुश्किल हो रही है। एक हिस्सा ऐसा है कि पता नहीं लगता वो क्या 1 घंटे भर में काम करते हैं एसी में बैठे बैठे, लेकिन वो इतना पैसा बना लेते हैं कि महीने भर या हफ्ते भर बैठे रहे। अब आपको चुनना है कि आप अपने आप को किस तरीके से तैयार करते हैं। यहां मैं मेहनत के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात मजबूरी की है। आपको पैसों के लिए या अपने फिजिकल बेनिफिट्स के लिए मेहनत तो करनी चाहिए, लेकिन वो मजबूरी नहीं होनी चाहिए। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो आपकी चॉइस है या कंपल्शन है, वो देखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मैंने बताया आपको पिछले जमाने में जो जो प्रॉब्लम्स आती थी जिसकी वजह से लोगों ने इसको नहीं अपनाया। तो आप ये सोच के मत बैठे रहिएगा कि बाकी लोगों ने नहीं किया तो मैं क्यों करूं, या जो मेरे दादाजी, फिर मेरे पिताजी, फिर मेरे चाचा जो करते थे या मामा जो करते थे मैं वो चीज तो करता हूं, लेकिन अब आगे चल के जब चीजें बदल चुकी है तो आगे जो होने वाला है उसकी मेरी कोई तैयारी नहीं है। अगर इस तरीके से हम चलेंगे तो आगे आने वाले सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे और वो सवाल के जवाब आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में हमारे चैनल को देखिए, फ्री वीडियोस को देखिए, और कोई छोटा सा पेड कोर्स आपको जो ठीक लगे जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड पे जाके
आप चेक कर सकते हैं। अभी 31 और 1 जनवरी के लिए हमने स्पेशल ऑफर रखा है। 2022 ऑप्शन कोर्स स्पेशल एक नया 10 स्ट्रेटेजी का कोर्स है, उसको लेने के बाद 2022 में आप सबसे बड़े प्रॉफिट्स बना पाएंगे। इंतजार कीजिए, उसका लॉन्चिंग वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू।